आज रितेश ऑफिस से 1 घंटा पहले ही आ चुका था। अपनी कार बाहर खड़ी कर अभी अंदर आया ही था कि तभी देखा कि उसकी पत्नी राधिका तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही रितेश बोला, क्या बात है राधिका, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा रही हूँ का क्या मतलब है? हम दोनों जा रहे हैं। मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, राधिका ने चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रितेश ने कहा, अरे पर हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो मुझे मम्मी को अस्पताल लेकर जाना है। सुबह से उनकी तबीयत खराब है ना। रितेश की बात सुनकर राधिका का चेहरा उतर गया। वह तुनकते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो कोई ना कोई बहाना उन्हें तैयार मिल ही जाता है, और आज तुम जल्दी आ गए तो यह बहाना मिल गया उन्हें। अरे बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। राधिका, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मम्मी ने कभी हमें बाहर जाने के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन तुम्हारे पास आया था। मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मैं तो जल्दी भी इसलिए आया हूँ कि डॉक्टर से मैंने मम्मी के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। तुम्हारे प्लान के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। रितेश ने उसे समझाते हुए कहा। पर राधिका कहाँ मानने वाली थी। वह तो और ज़्यादा नाराज़ हो गई और गुस्से में बोली, अब क्या मेरी मम्मी तुमसे पूछकर प्लान बनाएगी? उन्हें मुझे कब बुलाना है और कब नहीं, तुम्हें अपनी मम्मी की चिंता है, पर मेरी मम्मी को बुरा लगेगा उसका तुम्हें कोई भी ख्याल नहीं है। रितेश राधिका को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह तो बहस पर आ चुकी थी। तभी यह बात अंदर से आती हुई सरस्वती जी ने सुन ली। उन्होंने बाहर जाकर रितेश से कहा, रितेश क्यों बहस कर रहे हो? उसका मन है तो उसकी मम्मी के पास ले जाओ, मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। पर इस बात को भी राधिका ने उल्टा ही ले लिया और अपनी सास पर ही भड़क गई। रहने दो, ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। अरे आपको जाना ही होता तो आप सुबह की चली नहीं जाती? पर नहीं, आपको तो अपने बेटे के सामने महान बनना था, इसलिए आप यह सब कर रही हैं। रहने दीजिए, आप जाइए अपने बेटे के साथ, मैं कैब करके चली जाऊंगी। सरस्वती जी को बुरा तो लगा, पर फिर भी वह राधिका को समझाते हुए बोली, अरे तो कोई बात नहीं बेटा, रितेश तुम्हारे साथ चला जाएगा और मैं कैब से चली जाऊंगी। बस बस इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आप जैसी माँ अपने बेटे की शादी करती ही क्यों है, जब अपने बेटे के प्रति अपना मोह ही नहीं छोड़ पाती हैं तो। पत्नी की बातें सुनकर रितेश को गुस्सा आने लगा और रितेश ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अपनी जुबान को लगाम दो राधिका, तुम मम्मी से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? तभी सरस्वती जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया, पर तब तक राधिका गुस्से में तमतमाती हुई अपना बैग उठाकर घर के बाहर निकल गई। तो सरस्वती जी ने रितेश से कहा, बेटा जाकर उसे रोको। जाने दो मम्मी, कैब से चली जाएगी। तुम फटाफट तैयार हो जाओ, पहले तुम्हें दिखाकर लाता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़कर इसके मायके चला जाऊंगा। अरे पर वर छोड़ो मम्मी, कुछ नहीं होगा। मेरी इस 6 महीने की शादी में मैं यह तमाशा खूब देख चुका हूँ, आप टेंशन मत लो। आखिर रितेश के समझाने पर सरस्वती जी तैयार हुई। पहले रितेश ने उन्हें अस्पताल में ले जाकर दिखाया, उसके बाद उन्हें घर छोड़कर वह राधिका के मायके पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो राधिका मुंह फुलाए बैठी थी। रितेश को देखकर उसकी मम्मी बोली, अरे ये क्या दामाद जी, अभी तो शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने राधिका को अकेले भेज दिया। हाँ मम्मी जी, दरअसल बात ये थी कि मुझे मम्मी को अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाना था। रितेश की बात सुनकर उसकी मम्मी बोली, मानते हैं कि आपकी मम्मी की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। आप देख लो, आपके पापा जी भी तो अक्सर बीमार ही रहते हैं, और राधिका आपकी पत्नी है, उसके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उसे यूँ अकेले मायके भेजना अच्छी बात नहीं। आपको उसकी इच्छाओं का भी तो ख्याल रखना चाहिए। रितेश ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उसे यह बात चुभ गई। वो खाना खा पी कर दोनों घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में राधिका ने कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। रितेश का मूड तो खराब था, फिर सोचा कि एक आइसक्रीम के पीछे क्या सुनाना, इसलिए आइसक्रीम वाले के पास जाकर कार रोक दी। दोनों ने वहीं आइसक्रीम खाई और वापस चलते समय रितेश ने आइसक्रीम का एक फैमिली पैक खरीद लिया। उसे देखकर राधिका ने कहा, अरे बेवजह फैमिली पैक क्यों खरीद लिया? हम दोनों आइसक्रीम खा ही चुके हैं ना। उसकी बात सुनकर रितेश बोला, हम दोनों ने आइसक्रीम खा ली है, पर घर पर मम्मी भी तो है, मम्मी के लिए खरीदा है, उन्हें भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर राधिका तुनकते हुए बोली, क्या हर बार मम्मी मम्मी, जब देखो ममोज बाई की तरह बस रट लगाए रहते हो?
जरूरी है क्या उनके लिए हर चीज खरीदना? बीवी और माँ में फर्क होता है। कैसी बकवास कर रही हो तुम? क्या शादी होने के बाद मेरी मम्मी मेरी नहीं रही? उनकी छोटी छोटी इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर सकता? शादी के बाद पति पर क्या सिर्फ पत्नी का ही हक होता है, माँ का नहीं? रितेश ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर राधिका भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा हर समय अपनी मम्मी के नाम की रट लगाए रखना। शादी से पहले रहा होगा तुम्हारी मम्मी का तुम पर हक, पर अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। राधिका मुंह फुलाती हुई कार की पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। रितेश ने उसे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद राधिका कार से निकली और जोर से कार के दरवाजे को बंद किया और पैर पटकती हुई सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। सरस्वती जी समझ गई थी कि दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। रितेश भी घर में घुसा तो उसका भी मूड खराब था। आखिरकार सरस्वती जी ने चुप रहना ही ठीक समझा। अब इतने दिनों में वह इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी। सरस्वती जी अपने कमरे में जाकर लेट गई और रितेश अपने कमरे में आकर लेट तो गया था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। 6 महीने पहले ही तो उसकी शादी राधिका से हुई थी। शुरू से ही एकल परिवार में पली बड़ी राधिका जिद्दी स्वभाव की थी। उसका मानना था कि पति पर सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है। अगर रितेश अपनी मम्मी के पास आकर बैठ जाता है या फिर अपनी मम्मी को लेकर मंदिर या किसी रिश्तेदार के घर जाता तो राधिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बात को लेकर वह कई बार रितेश और उसकी मम्मी से लड़ पड़ती थी और सबसे बड़ी बात, राधिका की मम्मी भी उसे समझाने की जगह उसी का साथ देती और यह कहकर पल्ला झाड़ देती, अरे यह तो बच्ची है, आने वाले वक्त में खुद ही संभल जाएगी। आप लोग इसे थोड़ा प्यार से हैंडल किया करो। वैसे कहना गलत भी नहीं है कि पति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। रितेश जी, आप ही ऐसा कुछ करते होंगे कि उसे ऐसा महसूस होता होगा, इसी कारण वह आप लोगों को अपना नहीं पा रही है। रितेश के मन में भी आ रहा था कि अब तो आर या पार का फैसला करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसके और उसकी मम्मी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ सोचकर और फैसला कर रितेश सो गया। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई क्योंकि वह जानता था कि सरस्वती जी जल्दी उठ जाती है, तो अपने कमरे में से निकलकर सरस्वती जी के पास गया। उस समय सरस्वती जी अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी। रितेश उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठे बैठे वह सरस्वती जी को गौर से देखने लगा। मम्मी कितने प्यार से लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसे तैयार किया करती थी। रितेश अचानक ही बोल पड़ा, अपने लड्डू गोपाल का तो बड़ा ध्यान रखती हो मम्मी, अपने बेटे का तो बिल्कुल नहीं। उसे वहां देखकर सरस्वती जी ने कहा, तेरा भी तो रखती थी बेटा, और अब भी तो तू मेरे लिए मेरा बेटा ही है। पर अब शायद कहते कहते सरस्वती जी चुप हो गई। फिर बोली, क्या बात है बेटा, आज जल्दी कैसे उठ गया? हाँ माँ, आज मैंने कुछ फैसला किया है और उसमें मुझे आपका साथ चाहिए होगा। रितेश की बात सुनकर सरस्वती जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर किस चीज़ का फैसला लिया है तूने? मम्मी, राधिका को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, आखिर कब तक सहन करते रहेंगे हम लोग? उसकी बात सुनकर सरस्वती जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बच्ची है, वक्त के साथ संभल जाएगी। नहीं मम्मी, बच्ची नहीं है वो, कोई दूध पीती बच्ची से शादी नहीं हुई है मेरी। 25 साल की जवान लड़की है जिसे हर चीज की समझ होती है। अगर अभी नहीं समझाया तो उसका यह बचपना जिंदगी भर नहीं जाएगा। उसके मम्मी पापा तो समझ नहीं रहे हैं, पर आप तो कम से कम मेरा साथ दो। ठीक है बेटा, जो तू बोलेगा मैं वैसा ही करूंगी। अपने लड्डू गोपाल के सामने प्रॉमिस कर रितेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो सरस्वती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपना हाथ रितेश के हाथ में रखते हुए कहा, चल ठीक है बाबा, मैं मेरे लड्डू गोपाल के सामने तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। सरस्वती जी का आश्वासन पाकर रितेश ने उन्हें कुछ समझाया और उसके बाद वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद उसने राधिका को जगाया। राधिका कुलमुलाती हुई बिस्तर से उठी और बोली, क्या हुआ रितेश, क्यों इतनी जल्दी जगा रहे हो? रितेश ने तैयार होते हुए कहा, राधिका मुझे ऑफिस जाना है, फटाफट मेरा नाश्ता बना दो। उसकी बात सुनकर राधिका बोली, नाश्ता बना दो? भला मैं क्यों बनाऊं नाश्ता, रोज तो मम्मी जी बना देती है ना। हाँ, पर आज मम्मी ने मना कर दिया है। क्यों? उसकी बात सुनकर राधिका का सिर चकरा गया। मतलब मम्मी मेरा नाश्ता क्यों बनाएगी? मेरा नाश्ता तो तुम बनाओगी।
आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब शादी के बाद पति पर पत्नी का अधिकार ज़्यादा होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी पत्नी की ही होती है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। रितेश की बात सुनकर आखिर राधिका को उठना ही पड़ा और जाकर रसोई में काम पर लग गई। पर आज राधिका बहुत खुश थी। आखिर उसके मन की मुराद पूरी हो रही थी। अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार था। मम्मी जी ने अपने आप ही अपना अधिकार छोड़ दिया। खैर, उस दिन तो राधिका ने बड़ी खुशी खुशी रितेश का सारा काम कर दिया। शाम को रितेश ने राधिका के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया और दोनों पति पत्नी घूमने चले गए। जब दोनों होटल में खाना खाने गए तो राधिका वॉशरूम में गई हुई थी। उसी समय उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फ़ोन आया, पर रितेश ने फ़ोन काट दिया और उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जब उसकी मम्मी का फ़ोन रितेश के फ़ोन पर आया तो रितेश ने यह सोचकर फ़ोन उठा लिया कि कहीं कोई इमरजेंसी ना हो। पर जब ऐसा कुछ नहीं लगा तो उसने बता दिया कि वह लोग बाहर खाना खाने आए हुए हैं और राधिका वॉशरूम में है, और यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और राधिका के आने के बाद भी उसने उसे फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया। राधिका ने भी आते ही खाना खाना शुरू किया। उसने भी अपना फ़ोन चेक नहीं किया। वापस आते समय राधिका ने अपना फ़ोन देखा तो रितेश ने उसे यह कहकर रोक दिया कि तुम मुझसे बात करो ना, फ़ोन में क्या रखा है। घर आकर देखा तो उसकी मम्मी के 4-5 मिस कॉल आई हुई थी। तब रितेश ने कहा, मेरी उनसे बात हो गई थी, वह सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे रहने दो ना, तुम मुझसे बात करो। कहते कहते रितेश ने उसके हाथों से मोबाइल लेकर एक तरफ रख दिया। कुछ दिन तक यही हाल रहा। सरस्वती जी भी बस इतना ही बोलती जितना कि उन्हें ज़रूरत होती। इसके अलावा अपने लड्डू गोपाल के साथ या तो अपने कमरे में या फिर अपने आसपास की सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। एक दिन राधिका ने रितेश से कहा, रितेश, मुझे मम्मी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। आज शाम को प्लीज़ घर चलते हैं। अरे रे नहीं, आज मूवी देखने चलते हैं। रितेश ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मूवी मूवी फिर किसी दिन देख आएंगे। आज तो मम्मी पापा से मिलने की इच्छा हो रही है। वैसे भी पापा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। क्या यार, तुम भी ना। मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ और तुम हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा मन रखने के लिए तुम मूवी देखने चलो। शाम को दोनों मूवी देखने चले गए। इसी तरह जब भी राधिका अपने मायके जाने की बात करती तो रितेश उसे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता। जब तक वह घर में रहता, राधिका को फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात तक नहीं करने देता। आखिर रविवार के दिन सुबह सुबह ही उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आ गए। उस समय सरस्वती जी मंदिर गई हुई थी तो राधिका ने दरवाज़ा खोला। अपनी मम्मी पापा को सामने देखकर राधिका बड़ी खुश हुई। वह उन्हें हॉल में बिठाकर रितेश को बुलाने कमरे में आ गई, लेकिन फिर भी रितेश काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया। आखिर राधिका दोबारा रितेश को बुलाने कमरे में गई। तब अनमने ढंग से रितेश उठकर बाहर आया। आकर दोनों को नमस्ते कर सोफे पर बैठ गया और अपने मोबाइल में मूवी देखने लगा। यह बात राधिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वह उसे उस समय कुछ नहीं बोली। तभी रितेश बोला, राधिका, मेरे लिए गर्म पानी ला दो प्लीज़। राधिका रसोई में जाकर गर्म पानी ले आई और रितेश को देखकर अपने मम्मी पापा के पास बैठने वाली थी कि तभी रितेश बोला, राधिका चाय बना दो। तो राधिका रसोई में चाय बनाने गई। पीछे से रितेश से उसके सास ससुर ने बात करने की कोशिश की तो रितेश ने हाँ हूँ के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। आखिर दोनों खुद ही चुप हो गए। राधिका चाय बनाकर लाई और टेबल पर चाय रखी ही थी कि इतने में रितेश फिर बोला, राधिका, फटाफट से मेरे लिए नाश्ते में पोहा बना दो। आज तुम्हारे हाथ के पोहा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। आखिर जिद्दी स्वभाव वाली राधिका के सब्र का बांध जल्दी ही टूट गया और वह बोली, रितेश, मेरे मम्मी पापा आए हैं, तुम उनसे बात तक नहीं कर रहे हो और ऊपर से मुझे रसोई में लगा रखा है। अगर थोड़ा सा प्यार से बात कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। तुम्हें दिखता नहीं, मेरे पापा अक्सर बीमार ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर अपनी मूवी पर फोकस करते हुए रितेश ने कहा, अरे इनसे जितनी बातें करनी है कर लेना, और जब तक मैं घर पर हूँ तो मुझ पर फोकस करो। और हारी बीमारी का क्या है, ये तो बुढ़ापे में लगी ही रहती है। उसकी बात सुनकर राधिका के मम्मी पापा हैरान रह गए। तभी राधिका ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो रितेश, ये मेरे मम्मी पापा है, क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकती? तुम मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? यह सुनकर रितेश ने अपनी मूवी बंद करते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और राधिका की तरफ देखते हुए कहा,
शादी से पहले तक तो अपने मम्मी पापा से बात करती थी ना, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब मैं तुम्हारी पहली प्रायोरिटी हूँ। अब मेरे लिए काम करो। रितेश, मेरी तुमसे शादी हुई है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे कि जो तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब की बार राधिका ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रितेश मुस्कुराता हुआ बोला, राधिका तुम भूलो मत, तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा हक ज़्यादा है, तुम्हारे माता पिता का नहीं। बस करो रितेश, बहुत हो गया। तुम मेरी मम्मी। अरे राधिका, क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है तुमने? हर समय मोमोज गर्ल की तरह बात करती रहती हो। क्यों राधिका, बुरा लग रहा है ना आज तुम्हें? आज मैं भी तो वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो तुम मुझे बोलती हो, जो मेरे लिए एडवाइस होती है, उसे तो तुम पचा भी नहीं पा रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स पेरेंट्स है और मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी भी तुमसे शादी हुई थी, खरीदा नहीं था तुमने मुझे, जो मैं अपनी मम्मी से तुम्हारे सामने बात तक नहीं कर सकता। अरे अगर दो बात प्यार से उनसे कर लोगी तो तुम्हारा भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। रितेश के मन में जितनी भी भड़ास भरी पड़ी थी वह सारी उसने सबके सामने आखिर उगली दी। उसकी बात सुनकर राधिका और उसके माता पिता की गर्दन शर्म से झुक गई। तभी रितेश बोला, रिश्ता बराबरी से निभाया जाता है। जैसे अपनी मम्मी पापा के लिए तुम्हारा दिल दुखता है, वैसे ही मेरी मम्मी के लिए भी मेरा दिल दुखता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूं, तो तुम भी अपनी मम्मी पापा से रिश्ता तोड़ दोगी। नहीं तो इस रिश्ते को ही ख़त्म करो। मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने को तैयार हूं, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। रितेश को इस तरह से गुस्से में देखकर राधिका के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी और राधिका के मम्मी पापा के भी पसीने छूटने लगे थे। बात बिगड़ते देख राधिका की मम्मी ने राधिका को इशारा किया। तभी राधिका आगे बढ़कर रितेश के पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। प्लीज़ रितेश, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए है। तो रितेश ने कहा, देर आए पर दुरुस्त आए। राधिका, जिस दिन तुमने मुझे यह कहा था कि बुढ़ापे में हरी बीमारी तो लगी ही रहती है, मम्मी को तो बहाने चाहिए बस हमें रोकने के लिए, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाकर ही रहूँगा। और वो तुम लाकर ही रहे बेटा। कहते हुए सरस्वती जी घर के अंदर आई। तभी राधिका ने सरस्वती जी से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, फिर कभी आगे से ऐसा नहीं होगा। कहते हुए राधिका ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ना बहू, रो मत, कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। ऐसा कहते हुए सरस्वती जी ने राधिका को अपने गले से लगा लिया। पास में खड़े राधिका के माता पिता ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा जिससे हमारी वजह से तुम्हारे रिश्ते पर आ जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।